हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 1 मार्च का करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। चर्चा में रहे नासा के चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको सूर्य से है। तो चलिए पंच मिशन के बारे में जानते हैं। पंच मिशन नासा का है। पंच मिशन नासा का है। ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है। नासा का है और ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है। और पंच मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पंच मिशन का उद्देश्य है सूर्य, सौर वायु, सोलर विंड के रहस्यों को उजागर करना। संबंध और इसका पंच मिशन किससे संबंधित है? तो ये आपको सूर्य से संबंधित है। अब और देख लेते हैं लूनर के बारे में देख लेते हैं। लूनर टेलीविज़न मिशन, ये भी है क्या? नासा का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चांद पर पानी को खोजना। फॉल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स एलन मास्क का है। और ये लूनर क्या है? तो ये हो गया आपको चंद्रमा। आदित्य L1 PSLV और C57 सूर्य, मतलब इसके द्वारा जो है ना सूर्य की स्टडी की जाती है। लंगराज बिंदु पर आदित्य L1 का लंगराज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के बीच वह बिंदु जहाँ पर इन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स बराबर हो जाता है। और ये L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 बिंदु हैं आदित्य L1 का। अब देखते हैं लल्लन टॉप। गिद्ध का जो मौत हो रही है उसका दवा क्या है? तो डाइक्लोफेनिक दवा है। डाइक्लोफेनिक दवा से हो रही है गिद्ध की मौत। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये हो गया महाराजगंज यूपी में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट शीर्ष है फिनलैंड। भारत का रैंक हो गया आपको 109। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर मातृहरि महताब। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 भारत का रैंक हो गया कितना? तो भारत का रैंक हो गया आपको 15 हो गया। स्पीकर आर्टिकल में हो गया 93। देश में शीशा रहित पोरोवैस्कुलाइड LED कहाँ विकसित की गई है? तो ये कहाँ गई है? तो ये आपको हैदराबाद में की गई है। पोरोवैस्कुलाइड ये क्या है? तो LED प्लेट है। प्लेट मतलब हो गया आपको लाइट इमिटिंग डायोड। पोरोस्काइड का विकास हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में। शीशा मतलब लेड रहित है। ये क्या है? ये पुरोहित हो गया तो आपको लेड रहित हो गया। ये पोरोस्काई बना है 2 चीज़ से मिलके बना है, OLED प्लस QLED से बना है। तो OLED का मतलब हो गया आपको ऑर्गेनिक लेड। और ये लचीलापन और ये जो है ना फोल्डिंग कैपेसिटी का है। लचीलापन और फोल्डिंग कैपेसिटी का है। और QLED से बना हुआ जो है वो हो गया आपको क्वांटम लेड से बना हुआ है, और जिसका आकार छोटी होती है और ये छम होती है। अब ललन टॉप देखते हैं। तो हो गया LED का खोज 2024 में भौतिकी की नोबेल पुरस्कार मिला था।
जिसमें ब्लू लेड मतलब सूजी नाकामुरा जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कांच पुरस्कार गोल्डन थ्रेड एनएटीओ का हेड कौन है? तो मार्क रूटो, जिसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना हो गया आपको 1949 में, और ये हो गया 32वां स्वीडन हो गया। इसका हेड क्वार्टर हो गया आपको ब्रुसेल्स। भारत का फर्स्ट साहित्य शहर कौन सा हो गया आपको? कोझिकोड, जो कि केरल में है। और ये जो है आपको कोझिकोड क्या है? तो ये स्पेस का सेंटर है। इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण चित्रदुर्ग में किया। हमने सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको तुहिन काता पांडे को। सेबी का मतलब हो गया सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था। वैधानिक संस्थान हो गया 1992 एक्ट के द्वारा। इसका सेबी का हेडक्वार्टर हो गया आपको मुंबई। और सेबी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो गया शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। और 10वां हेडक्वार्टर हो गया इसका सेबी की 10वां हेड हो गई आपको माधवीपुरी बुच। और ये 28 फरवरी 2025 को कार्यकाल एंड हुआ इनका। फर्स्ट, और जो कि ये फर्स्ट महिला थी। और सेबी के न्यू जो हेड है 11वां हेड हो गया उसका तुहिन कांता पांडे है। और इसका एक्सचेंज हो गया राजस्व सचिव। तब देख लल्लन टॉप बात है। आरबीआई का गवर्नमेंट हो गया 26वां क्रम का हो गया कौन? तो ये हो गया आपको संजय मल्होत्रा हो गए। और सीजेआई का 91वां हो गया संजीव खन्ना। और इसरो का 11th वी नारायण। सीएजी के संजय मूर्ति। महिला आयोग के हेड कौन है? तो विजय राहटकर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट बॉम्बे से हो गया इंडेक्स हो गया या सेंसेक्स। BSE इंडेक्स हो गया सेंसेक्स हो गया। इसका स्थापना हुआ था 1875 में 1875 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर हो गया दलाल स्ट्रीट मुंबई में। NSE इंडेक्स जो कि है निफ्टी का। NSE इंडेक्स हो गया निफ्टी का। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात में। अंबुबाची मेला असम जो कि जैनाविल मेला है। WTT काटेंडर लोगोस 2024 का महिला एकल का खिताब सृजा अकुला ने जो कि फर्स्ट भारतीय हैं। और 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का बैठक कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। केंद्रीय मंत्री श्री शवनिंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मंत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है?
सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो ये आपको जहाज मंत्री, जहाज रानी मंत्री हैं, जो कि मुंबई में लॉन्च हुआ है। इनका ये क्या था? तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह, एक राष्ट्र एक बंदरगाह के अंदर आ जाता है आपको राष्ट्र के सभी बंदरगाह का संचालन एक समान तरीके से सभी के लिए मानक सम्मान। और मंत्री ऐप हो गया नौकरशाही को कम, मंजूरी में तेजी लाना। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई। लल्लन टॉप भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा BSR में। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय कुलपति साइमन बाग। CAG के पहले चैडविक हाउस संग्रहालय शिमला में। होपेक्स अभ्यास इंडिया प्लस मिस्र में। होपेक्स अभ्यास कहाँ हुआ था? तो इंडिया प्लस मिस्र के साथ, और होस्ट क्या था? राजस्थान ने। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है? S&P ग्लोबल स्टेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये हो गया आपको यस बैंक। अब देख लेते हैं S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025। बैंक स्थिरता भारत एकमात्र बैंक है यस बैंक। भारत का एकमात्र बैंक कौन है? तो यस बैंक है, जो कि 72 से लेकर 100 तक हो गया। इसका ये रेटिंग है, रेटिंग 2 है। लक्षद्वीप शाखा, जो कि फर्स्ट प्राइवेट बैंक HDFC है। अब देख लल्लन टॉप वर्ष 2024 पेन पिंटर अवार्ड अरुंधति राय को मिला है, जो कि बुकर पुरस्कार फर्स्ट महिला, जिसको कि बुकर फर्स्ट महिला है, या इसको बुकर पुरस्कार मिला है। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए राष्ट्रीय साहित्यिकी दिवस 29 जुलाई। पीसी महालनोबिस का बर्थडे के लिए। सेकंड FYP का भारतीय साहित्यिकी संस्थान 1931। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो गया आपको कोलकाता। रेलवे सुरक्षा बल ने तीन नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपको क्या है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर। फर्स्ट हो गया आपको असम गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्या है? पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गोवा में लॉन्च हुआ है। गोवा में पुर्तगाली का अधिकार था। राजधानी हो गया नोनो डी कुन्हा, और 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और राज्य हो गया आपको 1987 में। सिला हुआ जहाज का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में हुआ। गोवा के द्वीप में तैयार किया गया था। किसके द्वारा? KM
के.एम. राधाकृष्णन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य हो गया प्राचीन व्यापार मार्गों को खोजना। इसका निर्माण क्या था, किस चीज़ से बना हुआ ये सिला हुआ जहाज? तो ये बना हुआ है लकड़ी प्लस कॉयर का, और नारियल के रेशे यूज़ करके इसको सिला गया है, और कपास की पाल तैयार की गई है। टी20 विश्व कप जिसमें कि महिला होस्ट यूएसए विजेता NZ उप विजेता हो गए, एशिया का, साउथ अमेरिका का। पुरुष में होस्ट किए थे कौन? पुरुष होस्ट हो गया यूएसए, वेस्ट इंडीज़ विजेता हो गया इंडिया, उप विजेता हो गया एशिया, साउथ अमेरिका। 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार तीन नए कानून लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहला हो गया भारतीय न्याय संहिता, दूसरा हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा हो गया साहित्य एक्ट। युगीन भारत संग्रहालय निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये गया दिल्ली में, हेल्प फ्रांस। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन हुआ था आपको इंडिया और कोच्चि में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो गया आपको उड़ीसा। नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ 9th क्रम हो गया, 9th क्रम का, जो कि पूरी उड़ीसा में 28 फरवरी से लेकर 1 मई तक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय JP नड्डा जी हैं। लल्लन टॉप बातें हो गया। पूर्वोदय साहित्य उत्सव कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में मनाया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए सूची पोर्टल जारी की है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे कब होता है? तो ये हो गया 1 जुलाई। GST 101 ये हो गया GST। डिसाइड काउंसिल जो कि 279A का हो गया। इसका हेडक्वार्टर हो गया वित्त मंत्री। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, रायथू योजना तेलंगाना, नान मधलवन योजना जो कि तमिलनाडु में, और महतारी बंदना योजना छत्तीसगढ़। लाडली योजना हो गया मध्य प्रदेश हो गया, और 24वां SCO सम्मेलन कजाकिस्तान जिसका हेडक्वार्टर हो गया बीजिंग चीन। और 10वां बेलारूस हो गया। 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। फर्स्ट भारतीय नोबेल पुरस्कार इस दिन मिला था, 1913 में मिला था। किसको मिला था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी CV रमन प्रभाव की खोज करने के लिए मिला था। 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था, फिजिक्स के लिए मिला था, जो कि सेकंड भारतीय थे। थीम हो गया विकसित भारत के लिए विज्ञान एंड नवाचार। रमन
रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन कौन है? तो प्रकीर्णन फैलना या बिखरना का सिद्धांत है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। डॉक्टर डे हो गया आपको 1 जुलाई विधान चंद्र राय का बर्थडे के दिन। और CV रमन प्लस C राजगोपालचारी प्लस सर्वपल्ली कृष्णन जो कि 1954 को भारतीय रत्न प्राप्त हुआ। लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब विश्वनाथ आनंद को मिला था। बेहदीन खलम उत्सव मेघालय में HAL 14 महाराष्ट्र कंपनी को। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत प्लस मंगोलिया को हुआ था। प्राण मित्र और जीव दया का संबंध किससे है? ये हो गया आपको भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड प्राण मित्र पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1966 में शुरुआत हुआ था। आज जीव दया पुरस्कार मिला था 2001 में शुरुआत किया गया था। 1960 का पशु क्रूरता निवारण एक्ट स्थापना हुए थे। अब देखते हैं लंदन टॉप देखते हैं कि 46वां यूनेस्को बैठक भारत में और 47वां हो गया बुल्गारिया में। संपूर्णता अभियान नीति आयोग झारखंड के CM हो गया हेमंत सोरेन हो गया। विश्वनाथ बोल्डर समिति हो गया राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु। 4000 वर्ष पुराने बुडन सर्वल की खोज कहाँ हुई? ये हो गया आपको डेनमार्क में हुई है। डेनमार्क की राजधानी होगी आपको कोपेनहेगन। डॉटलैंड प्रायद्वीप है ये। वुडन सर्कल 4000 वर्ष पुराना, इसका खोज किया था किसने? डेनमार्क ने किया था। और 30 MC व्यास हो गया इसका। समकालीन ब्रिटेन से स्टोनहेज ब्रिटेन एंड डेनमार्क के व्यापारिक संबंध स्पष्ट करता है ये। CISF के अराकोनम रिएक्टर्स ट्यूनिंग सेंटर न्यू नाम चोल राजकुमार राजादित्य रिक्टर्स ट्रेनिंग सेंटर है ये। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश। यूके MP किए स्टारम। और ईरान का PM हो गया मसूद बेजिस्कियन। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स मैं डेली ले आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक्स। जय हिंद फ्रेंड्स।